कि अगर वही लड़की जो आपसे नजरें चुराती थी, इग्नोर करती थी, एक दिन खुद आपके पास आकर कहे, प्लीज मुझसे बात करो। हाँ, ये पॉसिबल है। और इसके लिए आपको एक भी वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है। आज की इस कहानी में मैं आपको वो 3 काम बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए वो लड़की खुद आपसे बात करने के लिए तरसेगी। और अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ा तो शायद आप अपनी जिंदगी का सबसे सच्ची सीक्रेट खो दोगे। नमस्ते, आपका स्वागत है केपी मोटिवेशन चैनल पर। आज की इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखना, क्योंकि अगर बीच में छोड़ दिया तो शायद आप जिंदगी की सबसे सच्ची बात मिस कर जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू होती है दर्शन से। एक साधारण सा लड़का, लेकिन दिल बहुत बड़ा। दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ाई करता था। उसके क्लास में थी पायल, वो लड़की जिसे देखकर हर कोई रुक जाता था। पायल बहुत खूबसूरत थी, लंबी चोटी, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर मासूमियत। दर्शन रोज उसे देखता, लेकिन कभी बात करने की हिम्मत नहीं जुटाता। वो सोचता, काश एक बार वो मुझसे खुद बात करे। पहला काम था डिस्टेंस बनाना। दर्शन पहले हर रोज पायल को नोटिस करता, उसके पास से गुजरता, उसकी छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करता। लेकिन अचानक एक दिन से उसने ये सब बंद कर दिया। अब वो पायल को ज्यादा देखता भी नहीं, ना इंस्टा पर लाइक करता, ना सामने एक्स्ट्रा स्माइल कर देता। पायल को धीरे धीरे लगने लगा, ये लड़का मुझे पहले इतना नोटिस करता था, अब क्यों इग्नोर कर रहा है। उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो गई। और यही पहला काम था, डिस्टेंस बनाना। दूसरा काम, खुद पर काम करना। दर्शन ने सोचा, अगर मुझे सच में उसकी रेस्पेक्ट और अटेंशन चाहिए तो मुझे खुद को बदलना होगा। उसने अपनी पर्सनालिटी पर काम शुरू किया। रोज जिम जाने लगा, साफ सुथरे कपड़े पहनने लगा, क्लास में आंसर देने लगा, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता, लेकिन पायल के सामने ज्यादा सीरियस रहता। धीरे धीरे उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगी। अब जब भी क्लासरूम में एंट्री करता, पायल खुद नोटिस करती, ये वही दर्शन है जो पहले चुपचाप रहता था। पायल के दिमाग में ये सवाल रोज उठने लगा। यही दूसरा काम था, खुद पर काम करना, वैल्यू क्रिएट करना। तीसरा काम, रेस्पेक्टफुल साइलेंस। दर्शन अब भी पायल से डायरेक्टली बात नहीं करता, लेकिन उसके गेस्चर्स रेस्पेक्टफुल होते। कभी दरवाजा पकड़कर उसे निकलने देता, ग्रुप वर्क में उसका काम इजी बना देता, लेकिन कभी ज्यादा कोशिश नहीं करता कि वो इम्प्रेस हो। उसका एटीट्यूड था, मैं कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम नोटिस करो तो ये तुम्हारी चॉइस है। पायल को ये बात सबसे ज्यादा स्ट्रिक करती थी। बाकी लड़के मजाक या फ्लर्टिंग करते, लेकिन दर्शन का कर्म अलग था, रेस्पेक्टफुल साइलेंस। कुछ हफ्ते बीते, पायल को एहसास हुआ कि वो अब दर्शन के बारे में ज्यादा सोचने लगी है। वो सोचती, वो मुझे इग्नोर क्यों करता है, वो बाकी सबको हंसाता, लेकिन मेरे सामने चुप क्यों रहता है। उसके दिल में क्यूरियोसिटी, फिर अट्रैक्शन, और फिर हल्की सी बेचैनी आने लगी। लाइब्रेरी में पहली बार एक दिन पायल लाइब्रेरी में बैठी थी, किताबों फैली हुई थी। दर्शन पास वाले टेबल पर बैठा था, लेकिन बिना कुछ कहे बस अपनी किताब में बिजी था। पायल को लगा, बस अब तो मुझे ही उससे बात करनी पड़ेगी। उसने पहली बार इनिशिएटिव लिया। एक्सक्यूज मी दर्शन, ये किताब मुझे दोगे? दर्शन ने हल्की सी स्माइल दी, किताब बढ़ा दी और फिर चुप। पायल को लगा, इतना कूल कैसे रहता है ये लड़का। धीरे धीरे पायल खुद दर्शन से बात करने का बहाने बनाने लगी।
कभी नोट्स मांगे, कभी प्रोजेक्ट के लिए मदद मांगती, कभी कॉरिडोर में कैजुअली पूछ लेती, तुम इतने चुप क्यों रहते हो। दर्शन सिर्फ छोटे छोटे जवाब देता, लेकिन उसका रेस्पेक्टफुल और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड पायल के दिल में जगह बनाने लगा। अब इक्वेशन उलट चुकी थी। पहले दर्शन सोचता था काश वो मुझसे बात करे, अब पायल सोचने लगी काश दर्शन मुझसे ज्यादा बात करे। एक दिन पायल ने अपनी दोस्त से कहा, मुझे लगता है मैं दर्शन से बात किए बिना रह नहीं सकती। उसकी दोस्त हंस पड़ी, तू तो पहले कहती थी वो बस एक नॉर्मल लड़का है, लेकिन अब पायल मान चुकी थी दर्शन अलग है। वो रेस्पेक्ट देता है लेकिन खुद वैल्यू भी रखता है। फिर पायल खुद दर्शन के पास आई और कहा, दर्शन तुम मुझसे कभी बात क्यों नहीं करते। दर्शन ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, क्योंकि सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से शुरुआत होते हैं। पायल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस दिन से दोनों की बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे फ्रेंडशिप से रिश्ते का नया सफर शुरू हुआ और आखिरकार वही हुआ। अब पायल दर्शन से बात करने की भीख मांगने लगी। भाई, ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो दिल से कमेंट करना, और नहीं भी अच्छा लगा तो भी मुझे बता देना, क्योंकि जो भी होगा सच्चा होगा। सपोर्ट करना, क्योंकि मैं हर वीडियो दिल से बनाता हूँ आपके लिए, आप जैसे लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, दर्शन ने 3 सिंपल काम किए और आप भी ये 3 सीक्रेट काम को जरूर कीजिएगा। पहला काम था डिस्टेंस बनाया ताकि क्यूरियोसिटी पैदा हो। दूसरा काम था खुद पर काम किया ताकि रेस्पेक्ट और वैल्यू मिले। और तीसरा काम था जो आप कमेंट में बताइए। अगर फुल वीडियो देखा है तो मुझे पता है आप ज़रूर 3 नंबर बात को अच्छे से याद करके काम करेंगे।